ओके, एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी और एक और अंदर ट्रायंगल बन रहा है डीबीसी, आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी। ये दोनों के दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, इनका बेस सेम है बीसी, ठीक। एंड वर्टेसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। ए और डी जो वर्टेक्स है, ये दोनों का दोनों बीसी के सेम साइड में है, दोनों ऊपर ही की तरफ है ना, कोई भी नीचे नहीं है, कहीं नहीं है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, अगर AD को, इस AD को मैंने एक्सटेंड करा है BC को इंटरसेक्ट करने के लिए, कहां पे, एक पॉइंट P पे, शो दैट ट्रायंगल ABD, ये वाला जो ट्रायंगल है ये ACD से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। उसके बाद क्या दिखाना है, ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP, यानी ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। आफ्टर दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, ये जो AP है ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है और इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है ना। और लास्ट में क्या शो करना है, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, है ना। ये जो AP है ये इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल 90 डिग्री का भी है और BP और CP जो है ये बराबर भी है। तो कैसे हुआ है जी, देखिए फर्स्ट पार्ट पे अगर मैं आता हूं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दो ट्रायंगल में अगर मैं देखता हूं तो देखो AB और AC बराबर है, क्योंकि ये दे रखा है उसने, है ना। उसने कहा है ना कि ABCD क्या है, एक ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो AB और AC बराबर हो गया, ठीक। और क्या है जी, और दिया हुआ क्या है, BD और CD, ये भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा जी, देखो ये और ये जो है वो ट्रायंगल BDC के साइड्स हैं, और ट्रायंगल BDC भी तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। तो यहां से आपके पास ये आ गया। फिर क्या हो रहा है जी, AD बराबर हो रहा है AD के, कॉमन। अब ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD से बाई साइड 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 रूल। पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया, बट पहले पार्ट से मिली भी कुछ कुछ चीजें हैं जिसको हम फटाफट फटाफट यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कि क्या मिल गया मुझे वहां से, मुझे एक मिला एंगल BAD बराबर एंगल CAD, है ना, CPCT से, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको यूज करेंगे अगले पार्ट में, आइए जरा। सेकेंड पार्ट आपसे क्या कहा है उसने जी, उसने कहा है कि ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। तो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, देखिए AB बराबर AC गिवन है, यस, है ना। अब BAD जो है वो D ही तो P तक आया है, तो BAD और BAP बात बराबर है ना। तो एंगल BAP बराबर एंगल CAP, एबव प्रूफ, अभी प्रूफ किया था, है ना, ये रहा CPCT से। और क्या हो रहा है जी, यस, ये AP क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन हो जा रहा है। तो यहां से अगर देखा जाए तो ट्रायंगल ABP जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACP से बाई साइड एंगल साइड रूल। अब यहां से जो जो चीजें मिलेंगी फटाफट उसको लिख लिया जाए। यहां से आपको क्या क्या मिल जाएगा जी, यहां से आपको देखो ये और ये बराबर एंगल मिल जाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री भी नहीं लिख रहा। यहां से आपको मिल जाएगा एंगल APB बराबर एंगल APC, ठीक है, CPCT से। और क्या मिल जाएगा, BP बराबर CP, है ना, ये भी CPCT से, ठीक। ये इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन 1 मान लो। क्यों माना है आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कोई डाउट है यहां तक, यस। अब वो कह रहा है कि अब आपको ये बताना है कि अब ये हो गया, ठीक है, अब इतना आ गया। अब तीसरा पार्ट क्या है कि AP बाइसेक्ट एंगल A, AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो यहां से भी साबित हो सकता है, ठीक है, और एज वेल एज एंगल D, ठीक है। तो हम पहले प्रूफ कर लेते हैं कि एंगल D को कैसे बाइसेक्ट कर रहा है। तो फटाफट से ले लीजिए छोटू सा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल ले लीजिए, ये वाला और ये वाला, है ना। तो इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP,
बी डी बराबर सी डी गिवन है ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। डीपी बराबर डीपी कॉमन, बीपी बराबर सीपी अभी प्रूफ किया है, अबव प्रूफ है ना, ये रहा, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल बी डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी पी बाई साइड 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 रूल। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बी डी पी जो है वो एंगल सी डी पी के बराबर हो गया सी पी सी टी से, ठीक है। अब बी डी पी सी डी पी के बराबर है, इसका मतलब ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल डी को, है ना। एंड ऑल्सो वी हैव, और हमारे पास यहां से ये भी है ना, एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, तो विच शोज दैट, है ना, इससे क्या दिख रहा है, दिस इंप्लाइज दैट AP bisects angle A as well as एंगल D, ठीक है। इससे क्या दिख रहा है कि जो AP है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक। लास्ट पार्ट पे हम आते हैं, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1, या इक्वेशन 1 को ना लिख के हम ये लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, है ना, इन ट्रायंगल ABC एंगल APB प्लस एंगल APC बराबर 180 डिग्री का हो रहा है लीनियर पेयर से, यस। हाँ जी, देखिए ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री का हो रहा है लीनियर पेयर से, या नहीं, इसको मैं लिख सकता हूं कि एंगल APB प्लस एंगल APB बराबर 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी एंगल APB जो होगा वो होगा 180 डिग्री का हाफ, तो एंगल APB कितना हो गया, 90 डिग्री। अब APB और APC ये दोनों बराबर ही हैं, देयरफॉर एंगल APB बराबर एंगल APC बराबर 90 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन 3। अब वो कह रहा है कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के भी बराबर है और ये दोनों साइड बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिला जी हमें, हम ये लिख देंगे डायरेक्ट, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, AP is the perpendicular bisector of BC। आई होप क्लियर होगा, यस, समझ में आया, ठीक है जी। अगला सवाल कह रहा है AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है, ठीक, ABC, इसका एक ऑल्टीट्यूड है AD। ऑल्टीट्यूड का मतलब पता है ना, जो जिस एंगल से वो शुरू होता है उस सामने वाली साइड पे जाके 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना, ये 90 डिग्री के होंगे, ठीक है, दिस इज द ऑल्टीट्यूड इन विच AB इज इक्वल टू AC, और क्या दिया है कि ये और ये दोनों साइड बराबर है। यू हैव टू शो दैट दिस AD बाइसेक्ट्स BC, तुम्हें ये दिखाना है कि जो AD है ये BC को बाइसेक्ट करता है। उसके बाद क्या दिखाना है, AD बाइसेक्ट्स एंगल है, ठीक है। तो भाई साहब कॉन्ग्रुएंट अगर इसको मैंने प्रूफ कर दिया तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। फर्स्ट पार्ट में चलता हूं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, है ना, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, यस, AB और AC बराबर है, गिवन है, यस, AD और AD बराबर है, कॉमन है, और क्या है जी, एंगल ADB बराबर एंगल ADC है ना, ईच 90 डिग्री। तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से, तो भाई RHS रूल, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, यस और नो। अब अगर ऐसा है तो BD विल बी इक्वल टू CD, यस, CPCT से,
और अगर ऐसा है इसका मतलब AD बाइसेक्ट्स BC, है ना। BC ही तो दो हिस्सों में बट गया, BD और DC, क्योंकि BC क्या है, BD प्लस DC ही तो है, ठीक है। तो इसका मतलब AD ने क्या करा, BC को बाइसेक्ट कर दिया। सेकंड पार्ट पे अगर मैं आऊं इसके, तो सेकंड पार्ट में एंगल BAD बराबर एंगल CAD, CPCT से ये भी मैं लिख सकता हूं, है ना। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर मैंने CPCT से लिख दिया, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ है ना। तो अगर ऐसा है इसका मतलब AD ने जो क्या किया है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर दिया है, क्योंकि एंगल A क्या है, BAD प्लस CAD तो है। इन दोनों को जोड़ूंगा जब तो ये पूरा एंगल बनेगा, और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब आधे आधे इससे बट गए। इसका मतलब AD ने क्या करा, एंगल A को भी बाइसेक्ट कर दिया। कोई डाउट? ठीक। अगला सवाल है, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, दो साइड AB, ठीक, BC जो है वो PQ और QR के बराबर है, और मीडियन AM और PN ये भी बराबर दिया हुआ है। ठीक है, शो दैट ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। पहले ये जो छोटा ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तुम्हें ये प्रूफ करना है। उसके बाद तुम्हें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक, गिवन क्या क्या है, AB बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के, और AM बराबर है PN के, है ना। फर्स्ट पार्ट में चलते हैं, प्रूफ करना है ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQM। इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ठीक है, AB इज इक्वल टू PQ गिवन, है ना, AM इज इक्वल टू PN गिवन। तीसरा जो पॉइंट है उसको देखिएगा जरा। वी हैव BC बराबर QR, तो अगर मैं दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हाफ ऑफ BC क्या होता है, यस, हाफ ऑफ BC होगा BM, और हाफ ऑफ QR मैंने ले लिया QN। क्यों? क्योंकि AM और PN जो है, AM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PN इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। मीडियन जो होता है वो क्या करता है, साइड्स को इक्वल पार्ट में बांटता है। ठीक है, अब देखो कितना बढ़िया, तीन साइड्स इक्वल है, इसका मतलब ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN बाय साइड 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 रूल। कोई दिक्कत? कल को ऐसा नहीं लगता कि कबूतर कोई आगे कुछ दाने वाने चल रहा हो। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत, समझ में आया? अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अच्छा, यहां से एक चीज मैं और ला सकता हूं, एंगल ABM जो है वो एंगल PQN के बराबर मैंने ले लिया CPCT से। क्यों लिया, अगले में समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट में अगर मैं आता हूं तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, यही दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। AB बराबर PQ गिवन है, एंगल ABC बराबर एंगल PQR, है ना। ABM और PQN बराबर है, तो ये M ही C तक जा रहा है और N R तक जा रहा है, इसलिए मैं इसको ABC और PQR लिख सकता हूं, है ना। अबव प्रूफ, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है ये। और क्या है जी, BC बराबर QR है, ये भी गिवन है। यहां से क्या हुआ, ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQR से बाई साइड एंगल साइड रूल। आई होप क्लियर होगा। यस, डाउट? पक्का? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कहता है BE एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, एक ट्रायंगल ABC है ना, ABC, इसके दो ऑल्टीट्यूड है, कौन कौन से, BE ये ऑल्टीट्यूड है, और CF ये एक ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, BE
एंड सी एफ। सी से जो इधर 90 डिग्री बनाएगा वो एक ऑल्टीट्यूड होगा, बी से जो इधर 90 डिग्री बनाएगा वो एक ऑल्टीट्यूड होगा। आपको ये शो करना है यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से तुम्हें ये प्रूफ करना है एबीसी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। लो इन्हीं दोनों ट्रायंगल को, एक बार इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को लिया जाए, है ना। तो इन ट्रायंगल कौन सा, बी एफ सी एंड ट्रायंगल सी ई बी, कोई दिक्कत, ये दोनों ट्रायंगल को मैंने लिया। देखिए अब देखो एंगल बी एफ सी बराबर एंगल सी ई बी है, ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, यस और नो। बीई जो है वो सी एफ के बराबर है, यानी एफ सी और ई बी बराबर है, गिवन है, इसने कह रखा है ना, इक्वल ऑल्टीट्यूड की बात कर रहा है, तो ये बराबर है, गिवन है। और देखो ये जो बीसी है 90 के सामने वाली साइड तो है ये बीसी, है ना, तो 90 डिग्री के, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट, है ना, जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने, किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है। और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल होता है 90 डिग्री का, 90 से बड़ा या 90 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के तहत एंगल का सम 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के। एक अगर 90 है तो बाकी दो का सम 90 होगा ना, यानी उसमें से अगर किसी भी एक का 1 डिग्री भी एंगल हुआ तो दूसरा तो 89 हो गया, या 0.01 भी हुआ तो 89.99 रह जाएगा, लेकिन 90 नहीं हो पाएगा। अगर 90 हो गया तो तीसरा एंगल 0 हो जाएगा, तीसरा एंगल 0 हो जाएगा तो वो ट्रायंगल ही नहीं रहेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, है ना। तो फॉर द डायग्राम टू बी अ ट्रायंगल, ये हमेशा ध्यान देना है कि राइट एंगल के ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल होता है 90 डिग्री का, उसके सामने की साइड सबसे लंबी होती है, उसी को हम हाइपोटेनस भी कहते हैं, है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो बी सी बराबर सी बी, ये कॉमन आ रहा है आपका। अब देखो राइट एंगल, हाइपोटेनस और कोई सी भी एक साइड, इस रूल से क्या हुआ यहाँ पे जी, ट्रायंगल बी एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीई बी, यस, बाय आर एच एस रूल। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं यहां ऐसा नहीं कह सकता कि एंगल एफ बी सी बराबर एंगल ई सी बी होगा सीपी सी टी से, यस और नो? कह सकता हूं ना, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर सीपी सी टी से। अब अगर ऐसा है तो ये एंगल बी ही तो है और ये एंगल सी है ना। अब देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इसके सामने वाली साइड इसके सामने वाली साइड के बराबर नहीं होगी, है ना। तो अब बार बार कॉन्ग्रुएंसी में घुसने का कोई मतलब ही नहीं है। यहां से देखो, इसका मतलब बी के सामने है ए सी, यानी ए सी विल बी इक्वल टू ए बी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब दो साइड एक ट्रायंगल की बराबर प्रूफ हो गई, इसका मतलब वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। हेंस ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। कोई दिक्कत है जी इसमें? हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगला सवाल है, ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC। ABC एक isosceles triangle है जिसमें AB जो AC के बराबर है। आपको ड्रॉ करना है कि AP perpendicular to BC and after that you have to show that angle B is equal to angle C। यानी देखो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC जिसमें AB और AC बराबर है। आपने क्या करा, एक AP ड्रॉ करा परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। अब आपको क्या शो करना है, एंगल B और एंगल C बराबर है, यानी इस एंगल को इस एंगल के प्रूफ तुम्हें बराबर तुम्हें प्रूफ करना है, यस। तो देखो कितना सिंपल है, इसको कैसे करेंगे जी? हाँ हाँ, कहानी खत्म, एक स्टेप में वो खत्म, और वरना कॉन्ग्रुएंसी से, है ना। तो सिंपली क्या, दो साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, कहानी खत्म, ठीक। और अगर ऐसे नहीं जाना है, अपने पूर्वजों वाले मेथड से जाना है, तो आ जाइए, इन ट्रायंगल
ABP एंड ट्रायंगल ACP, इस दो ट्रायंगल को उठाइए, AB बराबर AC गिवन है ना, AP बराबर AP कॉमन, और एंगल APB बराबर एंगल APC, ईच 90 डिग्री है ना। तो देयरफॉर बाई RHS रूल ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। अब अगर ऐसा है, इसका मतलब एंगल ABC बराबर एंगल एंगल ABP बराबर एंगल ACP, CPCT से आ गया। अब यही ABP ही तो ABC तक बढ़ रहा है और ACP ACB तक बढ़ रहा है, तो एंगल ABC बराबर एंगल ACB, इसी को लिख सकता हूं मैं एंगल B बराबर एंगल C। हेंस प्रूफ, यही करना था प्रूफ, क्लियर।